नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही शानदार सा होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस यानी घातांक और करने के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को बड़े ही शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, क्या दिया गया है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस का जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप सर्ट्स एंड इंडाइसेस के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा ये पहला सवाल क्या दिया गया है। यहाँ पर बड़े ध्यान से सारी चीज़ें समझते जाइएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा, ट्रिक्स समझते जाइएगा, नहीं तो नोट कर लीजिए। एक नोटबुक बनाते चलिए, उसमें नोट करते जाइए जो ट्रिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीज़ें, है ना। यहाँ पर पहला सवाल देखिए, अगर ऐसे अंडर रूट के अंदर कुछ दिया गया हो और वो साथ में अनंत तक गया हो, इन्फिनिटी तक गया हो, तो इस तरह के सवालों को करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, एक तरीका होता है। देखिएगा क्या तरीका है। ये जो अंदर 6 है ना, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस, ये चलते जा रहा है कहाँ तक, अनंत तक। इस 6 को जो भी इसके अंदर रहेगा उसको पकड़ के बाहर निकालिए। इस 6 को हमने पकड़ कर बाहर निकाला। अब इस 6 को 2 गुणनखंड में तोड़िए और 2 गुणनखंड में ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों गुणनखंडों का अंतर 1 होना चाहिए। तो 6 को अगर हम 6 और 1 में तोड़ते हैं ना, 6 गुणे 1, 6 कम 6 होता है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर क्या 1 है? बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों के बीच में अंतर 5 का है। तो हमको ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिनका अंतर 1 हो। तो इस 6 को और हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं? तो इस 6 को और हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3 में, है ना। 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं। और देख लीजिए 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 1 है। तो हमको ऐसा 2 गुणनखंड लेना है जिनके बीच में अंतर 1 का होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्या करना है हमको, यहाँ पर देखना है कि कौन सा साइन लगा है। प्लस 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 है ना, प्लस 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 है। तो आपको यहाँ पर, अच्छा ये वाला तो होगा नहीं ना, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा 2 और 3, क्योंकि इनके बीच का अंतर 1 है। अब अगर प्लस लगा है तो बड़ा वाला गुणनखंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा दोस्तों। अगर यहीं पर माइनस होता, सभी जगह माइनस, तो छोटा वाला गुणनखंड इसका उत्तर हो जाता। प्लस लगा है तो बड़ा वाला गुणनखंड यानी 3 हमारा इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट उत्तर बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। और एक आध प्रश्न ऐसे ही और हम लोग करते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर ये दिया है हमको 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस कहाँ तक, अनंत तक। अनंत तक गया है तो करने का क्या तरीका है। इस 12 को जो भी अंदर है इसको पकड़कर बाहर निकालिए। हमने 12 को पकड़कर बाहर निकाल लिया। अब इस 12 को 2 गुणनखंड में तोड़ना है। तो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, है ना। ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है। तो 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, 3 और 4 में तोड़ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 3 गुणे 4 12 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस होने पर बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या। अगर प्लस है, प्लस सभी में प्लस साइन लगा है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी। अगर सभी जगह माइनस लगा होता, बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या। और अगर माइनस लगा होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता, यानी इसका जो उत्तर होगा अभी फिलहाल वो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110, ये चलते जा रहा है अनंत तक। तो जब अनंत तक जाएगा तो आपको क्या करना है, इस बीच वाले को पकड़कर बाहर निकाल लीजिए। तो 110 को हमने बाहर निकाल लिया। अब इस 110 को 2 गुणनखंड में तोड़िए और ऐसा तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए। तो इस 110 को क्या हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 10 गुणे 11, क्योंकि 11 दाम तो 110 होता ही है ना। तो 10 गुणे 11 में तोड़ सकते हैं। इनके बीच का अंतर देख लीजिए कितना है, 1 का है। अंतर 1 आ जाए वहीं पर रुक जाइए। अब देखिए इसमें चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो जब माइनस का चिन्ह होगा तो हमारा छोटा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना 10, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि माइनस दिया रहेगा तो छोटा वाला लेना है और प्लस दिया रहेगा तो बड़ा वाला ले लेना है। और साथ में यहाँ पर अंदर में जो भी रहेगा, अच्छा ये ट्रिक तभी लगाना है जब ये अनंत तक जाएगा, है ना। ऐसे ही 3 पद, 4 पद और 5 पद ऐसे करके दे दिया, अनंत तक नहीं गया है, तब इसमें ये ट्रिक नहीं लगेगा। तब उसके लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये ट्रिक तभी लगाइएगा जब ये अनंत तक गया हो, यानी इन्फिनिटी तक गया हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। आप तो चाहें तो बिना पेन उठाए भी इस प्रश्न को बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना। फिलहाल देखिए 56 है, 56 को पकड़कर हम बाहर निकालेंगे। अब 56 को 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 56 को हम किस में तोड़ सकते हैं, जिनके बीच का अंतर 1 हो जाए। 7 और 8 में, है ना, 7 गुणे 8 करेंगे तो 56 हो जाएगा। अब चूंकि बीच बीच में माइनस लगा है तो हमारा छोटा वाला उत्तर हो जाएगा, छोटा वाला गुणनखंड, यानी यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो 7 हो जाएगा, है ना दोस्तों। इसका जो उत्तर होगा वो 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्नों का जो टाइप है वो चेंज करते हैं, है ना, अलग टाइप के प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके सामने। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। इसमें क्या है ना कि ये जो 17 है इसको हम ऐसे 2 गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते जिसके बीच का अंतर 1 हो, है ना। तो करना वही काम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है समझिए। ये जो 17 है, 17 को पहले तो बाहर निकालिए, है ना। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए अगर प्लस लगा है तो प्लस लगा है तब आपको इस 17 के आगे जाना है। 17 के आगे जाना है और देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 हो। अगर हम 17 से आगे जाएंगे तो 18 मिलेगा, हमको 18 मिलेगा। लेकिन 18 का ऐसा कोई भी 2 गुणनखंड नहीं है जिसके बीच का अंतर 1 हो। भाई 18 को हम 6 गुणे 3 कर सकते हैं, है ना, लेकिन उनके बीच का अंतर तो 3 हो जाएगा। 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, लेकिन उनके बीच का अंतर तो 7 हो जाएगा। तो 18 हमारा नहीं होगा। 18 के बाद आगे चलेंगे तो 19 है, 19 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है, तो 19 एकम 19 है होगा, उनके बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 20 में जैसे ही पहुंचते हैं तो 20 को हम तोड़ सकते हैं 4 और 5 में। तोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 4 गुणे 5 20 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। यानी इसका जो उत्तर होगा वो किसके किसके बीच में होगा दोस्तों, वो होगा 4 और 5 के बीच में, 4 व 5 के बीच में। जैसे देखिए यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न देगा जिनका गुणनखंड नहीं टूटेगा तो आपको ऑप्शन भी उसी तरीके से देगा, इन 2 संख्याओं के बीच में, है ना, इसी तरीके से आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा वो 4 और 5 के बीच में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, वहीं पर अगर माइनस दिया रहता है ना, तो जब माइनस दिया रहता तो हम इस 17 के पीछे आते। प्लस दिया रहेगा तो आप 17 से आगे जाइए और वो संख्या ढूंढिए जिसके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 हो। अगर माइनस दिया है तो आप पीछे आइए उस संख्या से और ऐसा संख्या ढूंढिए जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 हो, और वही 2 गुणनखंडों के बीच में हमारा इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब ये सवाल वैसा ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें माइनस दे दिया है। तो 13 दिया है ना, देखिए 13 पकड़िए, 13 को, है ना, 13 को हमने पकड़ लिया यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पर लगा है हमारा माइनस, तो जब माइनस लगा है तो इससे पीछे आइए आप, मतलब हमको 13 से पीछे आना है। 13 से पीछे अगर हम आते हैं 12 पर, है ना, तो आइए 12 पर। अब इस 12 को अगर हम तोड़ेंगे 2 गुणनखंड में तो हम तोड़ सकते हैं 3 और 4 में। देख लीजिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, बिल्कुल सही बात है, 1 है। तो यहीं पर आपको रुक जाना है, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा इन्हीं दोनों के बीच में होगा, यानी 3 और 4 के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे इन सवालों को करना है। बढ़ते हैं आगे, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा साथियों, अगला सवाल ये दिया है। अब इस तरह का प्रश्न जो है ना, इनको करना बहुत ही आसान होता है, आपको इनमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको सॉल्व करते जाना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि इसमें अब अनंत तक नहीं है, इसमें लिमिटेड है, लिमिटेड टर्म्स हैं। तो क्या करना है आपको, पीछे से सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक है, इधर से।
तो देखिए रूट 16 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 21 के साथ जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो 21 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 25 हो जाएगा। अब 25 ये अंदर 25 हुआ, तो 25 में यहाँ पर रूट लगा है, यानी इतने का जो मान आ जाएगा, इतने का मान है ना, इतने का मान वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 5 फिर इस 11 से जुड़ेगा, तो 5 और 11 है ना, 5 और 11 जुड़कर कितना हो गया, 16 हो गया। अब इतने का मान तो 16 आया अंदर का, फिर इसके ऊपर रूट लगा है, यानी 16 का हम लोग रूट लगा देंगे, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। रूट 16 का मान 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधे सीधे डी करेक्ट हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने ये किया कि पीछे से हमने सॉल्व करना शुरू किया। इसका मान क्या हो जाएगा, रूट 16 का मान 4 हो जाएगा। ये 21 + 4 है ना, 21 + 4 हो जाएगा क्योंकि 21 और प्लस रूट 16 का मान 4, तो 21 + 4 25 हुआ। 25 का यहाँ पर लगा है वर्गमूल, तो हमने लगा दिया वर्गमूल। अब इसका जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इतने का वैल्यू 5 आया और इस 5 को हम 11 के साथ जोड़ेंगे, तो 5 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। इस 16 के ऊपर भी एक वर्गमूल लगा है, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल लगा देंगे, इसका उत्तर 4 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। देखिएगा अब इस सवाल को, ये भी एक शानदार सा सवाल है। क्या दिया है इसमें, 40 + √9 √81। ध्यान से समझिए, इस रूट 81 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 9 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो 9 नहीं हो 81, फिर से 81 हो गया। फिर 81 के ऊपर ये वर्गमूल लगा है, तो इस वर्गमूल को लगा देंगे, यानी इसका मान फिर से कितना आ गया, 9 आ गया। अब इतने का मान 9 आया है यहाँ पर, तो 9 जो है वो 40 के साथ जुड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है। तो 40 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। अब इस 49 के ऊपर भी एक वर्गमूल लगा है, तो हमने वर्गमूल लगा दिया। कितना मान हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा। फाइनल आंसर जो इसका आएगा वो हमारा 7 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और चैनल को तुरंत अभी लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले वीडियो पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए देखिएगा, अब ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, कर लेंगे इसको, बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए इसका जो मान है, इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 16। इस 16 का वर्गमूल लगा देंगे, 16 का वर्गमूल लगा देंगे तो आ जाएगा 4। ये 4 जुड़ेगा इस 32 के साथ, क्योंकि इतने का मान 4 आया है। 4 जुड़ेगा 32 के साथ, तो 32 और 4 36 हो गया। 36 का वर्गमूल लगा देंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे हमारा हो जाएगा 6, है ना, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब ये जो 6 है, इतने का मान पूरे का 6 आ गया। अब ये 6 इस 106 के साथ घट जाएगा, तो 106 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। अब इतने का मान तो 100 आया, 100 के ऊपर भी हमारा वर्गमूल लगा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे वर्गमूल, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो 10 हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रवेश करते हैं अगले टाइप के प्रश्नों पर। ठीक है, ये अलग टाइप के हैं क्योंकि इनमें गुणा है, प्लस है न माइनस है, कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई होते जा रहा है। और वो मल्टीप्लाई होते होते कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। तो देखिए इसको आप सिर्फ देख कर बताइए, सिर्फ देख कर, इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला इस प्रश्न के ऊपर, है ना। इसका सीधा सीधा आंसर होगा 5। इसका सीधा सीधा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्या कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसे √5 मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है अनंत तक, तो इनके बीच में जो नंबर लिखा है ना, वही नंबर इसका उत्तर हो जाता है, यानी ये जो 5 है यही इसका आंसर हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी संख्या लिखा हो, मतलब एक ही संख्या होनी चाहिए, जैसे 7 7 7 7 7 ऐसे चलता हुआ जा रहा है, तो उसका जो उत्तर है वो 7 हो जाएगा। जो संख्या इनके बीच में है, इनके अंदर है, वही संख्या इसका उत्तर बन जाता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो इस तरह का प्रश्न आप सिर्फ देख कर बनाइए 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, अब अगले टाइप का प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अब इसमें क्या है, ये अनंत तक नहीं गया है। अगर अनंत तक जाता, इन्फिनाइट तक जाता, तो सीधे सीधे उसका उत्तर 2 हो जाता, लेकिन इसमें अनंत तक नहीं गया है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, लेकिन लिमिटेड है, लिमिटेड टर्म्स हैं इसमें। तो क्या करना है, बड़े गौर से समझिए। देखिए इसके अंदर क्या है, 2 है, इस 2 को आप लिख लीजिए, ठीक है, इस 2 को आप लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि कितने यहाँ पर वर्गमूल लगे हुए हैं। तो आप कहेंगे 1 2 3 वर्गमूल लगे हैं, तो आप क्या करिए, 2 की पावर 3 कर दीजिए। ये जो 2 है वो ये वाला नहीं है, ठीक है, ये 2 तो ये वाला है, ठीक है, इनके बीच में जो 2 है वो ये वाला है, ठीक है। आपको अपने से 2 का पावर लेना है, कितनी बार, जितने यहाँ पर वर्गमूल लगे होंगे। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, है ना, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। और इससे एक कम करिए इसके न्यूमरेटर में, यानी 8 नीचे रहेगा और इससे एक कम यानी 7। इस 7/8 को इसके ऊपर चढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे सवाल दिया है ना, कुछ इस तरीके से 5 है ना, फिर रूट का 5, फिर रूट का 5 और फिर यहाँ पर फाइनली रूट का 5। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 5 है, 5 को लिखिए आप, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 वर्गमूल है ना, 4 वर्गमूल है, तो आपको 2 का पावर 4 कर देना है। जितने वर्गमूल रहेंगे उतना पावर चढ़ा देना है आपको 2 के पावर में, ठीक है। अब 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 का गुणा 16 हो जाएगा। 16 से एक कम ले लीजिए, यानी 15। तो 15 हमारा ऊपर होगा और इसके नीचे 16 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो 5 की पावर 15/16 हो जाएगा, सही उत्तर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह का प्रश्न आप जब भी देगा आप लोग चुटकियों में कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ये क्विज है, हम हर एक वीडियो के अंत में एक प्रश्न देंगे जो कि आपको करना होगा एक क्विज के रूप में, और ऐसा प्रश्न देंगे जो कि बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही मतलब आपको ऐसे प्रश्नों में दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो इस प्रश्न को आपको दिमाग लगा के यहाँ पर इसका उत्तर देना है, ठीक है। चलिए कमेंट करिएगा ज़रूर। अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर से कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जो सारे सवाल हम यहाँ पर लेकर आए थे वो सारे सवाल आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न थे, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, उन सब में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा आज की इस वीडियो में। जो भी कॉन्सेप्ट बताया हमने, जो भी ट्रिक्स बताए, सारा कुछ, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई ढंग से करिए, वैकेंसीज आ रही हैं, फॉर्म डालिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।